अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश की सत्ता अधर में लटक रही है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता अब सेना के भीतर खतरनाक फूट की वजह बन चुकी है। बांग्लादेश की आर्मी के 3 पावर सेंटर उभर कर सामने आ गए हैं, जो पड़ोसी देश को बड़ी मुश्किल में धकेल रहे हैं। सेना के जनरलों ने बगावत का झंडा उठा लिया है। क्या बांग्लादेश में फिर लिखी जा रही है तख्ता पलट की पटकथा? ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश की आर्मी में लड़ाई, यूनुस की नींव हिलने लगी। बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल, कट्टरपंथियों में उथल पुथल। लेफ्टिनेंट जनरल बगावत की आग भड़काएगा, बांग्लादेश 3 धड़ों में बढ़ जाएगा। पड़ोसी मुल्क में गृह युद्ध जैसे हालात, बन गया बंटवारे का सीक्रेट प्लान। सेना के भीतर ही खुली बगावत, बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट। बांग्लादेश जो इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन वो एक नए खतरे से जूझ रहा है। बांग्लादेश की आर्मी अब खुद भीतर से फूट का शिकार हो रही है। सेना के भीतर 3 धड़े साफ तौर पर उभर चुके हैं। सेना के अंदर टूट का खतरा गहरा गया है। 3 पावर सेंटर बन रहे हैं जो बंटवारे की घंटी बजा रहे हैं। बांग्लादेश की आर्मी में जो 3 धड़े बने हैं, उसमें पहला है अवामी लीग समर्थक अधिकारियों का। दूसरा बड़ा धड़ा है कट्टर इस्लामी जनरलों का, जो मोहम्मद यूनुस के हिसाब से चल रहे हैं। और तीसरा धड़ा है सेना प्रमुख का, जो संतुलित रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों धड़े बांग्लादेश को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इनमें से हर धड़े का नेतृत्व एक जनरल कर सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद फैली राजनीतिक अस्थिरता अब सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। 3 पावर सेंटर के साथ बांग्लादेश की सेना को कठिन हालात का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश से जो 3 बड़े अपडेट सामने आए हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। पहला बड़ा अपडेट यह है कि बांग्लादेश की सेना में बगावत का खतरा बढ़ गया है। दूसरा अपडेट यह है कि अवामी लीग समर्थक और इस्लामिक कट्टरपंथी वाले जनरल आमने सामने आ गए हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह कि जनरल और 2 लेफ्टिनेंट जनरल के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। अभी बांग्लादेश की आर्मी का पूरा कंट्रोल वकार उज जमान के हाथों में है, जो इस वक्त आर्मी चीफ है। लेकिन उनके नीचे बैठे 2 लेफ्टिनेंट जनरल उनके नाक में दम कर रहे हैं। यानी जनरल अपने हिसाब से सेना को चलाना चाहते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल्स ने बगावत की राह पकड़ ली है। बांग्लादेश में इस समय हालात बहुत ही कैओटिक हैं। बांग्लादेश की आर्मी बाय द वे भी बहुत करप्ट है। और इस समय जब सेंट्रल सरकार कमजोर है, इंटरिम सरकार है, मास बेस है नहीं इस सरकार का, तो आर्मी अपने फायदे के लिए डील्स भी बनाना चाह रही है। इस समय आप देखिए बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स कर रहे हैं बांग्लादेश। बात हो रही है टर्की से करने की, चाइना से और खरीदने की। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में फंस गया है। मोहम्मद यूनुस के शून्य राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के भीतर गहरी खाइयां पैदा कर दी हैं। बांग्लादेश की आर्मी में जो 3 पावर सेंटर बने हैं, उसमें से पहले गुट को लीड कर रहे हैं मौजूदा सेना प्रमुख वकारुज्जमान, जो बीच का रास्ता निकालकर चलना चाह रहे हैं। सेना के दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक, जबकि सेना के तीसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। इन सब फोर्सेस के बीच में बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी डिविजन्स हैं। डेफिनेटली कुछ जनरल्स हैं जो एक तरफ जाना चाहते हैं, कुछ इंटेलिजेंस है जो दूसरी तरफ जाना चाहती है, एक गुट के साथ या दूसरे गुट के साथ। तो बांग्लादेश के हालात बहुत कैओटिक हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने भारत की तारीफ की थी और बांग्लादेश को भारत भरोसे बताया था। कहीं बांग्लादेश की सेना में बगावत इसी वजह से तो नहीं भड़की?
खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर ऐसा ही आंतरिक क्लेश चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश एक एक रोटी का मोहताज हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।